सवर्ण समाज के विरोध में है, उनके बच्चों के विरोध में है। जब सभी को समानता का अधिकार है, जुबान में बहुत सारा सवाल हवे। 82 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देते हो, उनके बच्चों का क्या भविष्य है? तो अभी वो केस लागू नहीं हुआ यूजीसी और हमको धमकी मिल रहा है। और उन लोग ये बताना चाहते हैं कि अब ST/SC था, अब ओबीसी को भी सामने कर रहे हैं। सवर्ण समाज के आदमी के खिलाफ आप एक रिपोर्ट लिखा दो, FIR हो जाएगा। अभी भी कोई जाति में हम लोग अभी फर्क नहीं समझते हैं। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मोर नाम है यादव। अपन देखा था सीजी बॉक्स। अभी मैं देवकीनंदन चौक वहाँ जहाँ यूजीसी के खिलाफ आदमी मन के आक्रोश बढ़ गया हवे, रोड में आ गया हवे। जुबान में बहुत सारा सवाल हवे और धरना के तैयारी चलते। धरना स्थल में मैं हूँ, अब बातचीत करा भी घर में। आपको पूरा प्रमुख मांग हवे, बताओ जी। मूल तौर पर जो भी हमारी मांग है वो UG-X जो 2026 लाया गया है, 2012 को स्थगित करते हुए उसे वापस लेने की है। वह सवर्ण जो समाज है ऊपर उसके उनके बच्चों के ऊपर, उनके आने वाले भविष्य के ऊपर, उनकी पीढ़ी के ऊपर अत्याचार है। और हम यह चाहते हैं कि 2012 का UG-C एक्ट था उसे लागू किया जाए और इसे जो 2026 में लाया गया है वह पूरी तौर पर सवर्ण समाज के विरोध में है, उनके बच्चों के विरोध में है, उनके भविष्य के विरोध में है और उसे वापस लेना चाहिए। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि समर शेष है, नहीं दोष का भागी केवल व्याग। और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो जो तटस्थता की राजनीति अपनाए हुए हमारे सवर्ण समाज के नेता, जो हमारे नेता बनते हैं, उनका इतिहास ये भविष्य लिख देगा। और मैं चाहता हूं कि खुलकर विरोध में आए। हमारा साथ किसी ने नहीं दिया है, किसी राजनीति नेता ने नहीं दिया है, तो हम क्यों उनके साथ रहें? अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझना पड़ेगा और हमारे इस दर्द को, हमारे बच्चों के भविष्य को, दर्द को समझेंगे तब हम आपके साथ आएंगे। नहीं तो आप चाहे जो हो, चाहे जिस पार्टी के हो, हम आपका बहिष्कार करेंगे। तो क्या लगा थे शिक्षा के अब निजीकरण होते, ऐसे लगा थे का? निजीकरण तो हो गया है। आप किस दौर की बात कर रहे हैं साहब? 5-5 किलोमीटर में स्कूल हुआ करते थे, बंद कर दिए गए सरकारी स्कूल। 82 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देते हो, उनके बच्चों का क्या भविष्य है? कोई भविष्य नहीं। उसके बाद जो प्राइवेट जो स्तर पे जो कॉलेज स्कूल खोले गए हैं, इतने महंगे हैं कि सामान्य बच्चे उन्हें पढ़ा नहीं सकते। तो जो एक समानता थी, समान विधान का हमने सपना देखा था देश को आजाद करते समय, वो कहीं का कहीं हो गया है। और यह चीजें जनता समझ नहीं पा रही है और आने वाला समय भयावह हो जाएगा स्वर्ण समाज के लिए। मैं चाहता हूं कि इसे UG-C एक्ट को पूरी तौर पर वापस लिया जाए और जब जो हमारे नेता इस बात को समझे, अगर नहीं समझेंगे तो हम उनके साथ नहीं हैं। भाजपा की सरकार, नेता जो हमारे बैठे हुए हैं सवर्ण समाज के, समझना चाहिए उनको कि भाई जो हमारा बिल है, किसी का विरोध यहाँ पे नहीं है। जो गलत हो रहा है हम लोग उसके लिए आए हैं। क्या गलत होती? गलत ये हो रहा है कि हम लोगों का नाम उसमें है ही नहीं है। आखिर मतलब तुम्हारा नाम, मतलब हमारा नाम मतलब ये है कि भाई वहाँ पे जब किसी के लिए न्याय हो रहा है उसमें हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। मतलब हमारा नाम मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, सभी का, समझे सर, जितने भी अपने समाज हैं उनका सबका नाम सर जो है सबका होना चाहिए, है ना। सवर्ण समाज का नाम होना चाहिए उसमें भी। बाकी हमको विरोध नहीं है, बिल पास हो जाए लेकिन उसमें हमारा नाम होना चाहिए, बस ये हमारा है। नाम से दिक्कत है, नाम से दिक्कत है और किसी से दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, क्या बोलते रहे? मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जब सभी को समानता का अधिकार है तो ऐसा भेदभाव क्यों करते? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को समानता अधिकार है। इसके पहले इतिहास के पन्ने को आप उठा देख लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने कितने सालों तक संघर्ष किया, देश के लिए बलिदान दिया और कितने सारे रियासत भी दान किया। अगर ऐसा है तो हमको हमारा रियासत, हमारे मठ मंदिर हमको वापस दे, हम आरक्षण उनको दे देंगे। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सभी को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। जब यहाँ पर संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, कि सभी लोग ये कहते हैं कि इस देश में सबको वोट डालने का अधिकार है। सब इस बात को बोलते हैं कि संविधान के हिसाब से चला करो करके, हम उसको चलते हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। आप मंदिर जाइए, आप सभी जगह जाइए, हम भेदभाव उन लोग करते हैं। और उन लोग ये बताना चाहते हैं कि अब ST/SC था, अब OBC को भी सामने कर रहे हैं। हम लोग तो कभी किसी भेदभाव नहीं करते। आप चले जाइए। और यही लोग चाहते हैं
मठ में, मंदिर में, आसपास घूमने ले जाते हैं लोग, और यहाँ के बताते हैं कि हमसे छुआछूत कहाँ है, मेरे को बताइए ना। पहले रोज सुबह निकलते हैं घर से लोग, ट्रेन में, बस में, चाय दुकान में, पार्टी में, सब करते हैं। वहां पर तो पूरा बफर सिस्टम में कभी होता नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ पर कोई पार्टी होता है, तो हम तो नहीं बोलते उसको कि आप कौन सा कास्ट के हो, किसने खाना बनाया, किसने रोटी बनाया, हम तो सबको लेकर चलते हैं। तो भेदभाव कौन करते हैं? उन लोग करते हैं, हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। हाँ बताओ जी, धरना में आए हो, क्या मांग लेके आए हो? हमारा ये मांग है कि हमारे साथ छुआछूत हो रहा, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऊपर से हम ही को पीड़ित किया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमको भी समान अधिकार मिले। 17 जाति को इसमें शामिल किया गया। कौन कर रहा है भेदभाव? भेदभाव जो सरकार कर रही है, जो क्या चीज को क्या कैसे भेदभाव? ये भेदभाव कर रही है, हम पे बदनामी कर रही है कि हम प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक मंदिर है, मंदिर में साहू समाज के लोग पूजा करते हैं। हमारे घर से 10 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है, वहाँ भी साहू समाज के ही लोग पूजा करते। तो भेदभाव किसके साथ हुआ है? हमारे साथ हो रहा है। कहीं भी जाओ, ये पंडित आ गया, ऐसा कर रहा। अभी एक घटना मैं इंदौर का बता रही हूँ, वहाँ एक सरकारी कर्मचारी थी पुलिस वाली, और वो क्या बोल रही, हमारा अम्बेडकर का फोटो नहीं रखे हो, मैं यूजीसी केस में फंसा दूंगी। तो अभी वो केस लागू नहीं हुआ यूजीसी, और हमको धमकी मिल रहा है। आगे हमारे और हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, इसके विरोध में हम पूरे महिलाएं, पुरुष, सब बच्चे यहाँ आए हुए हैं। मैं सिंधी समाज से हूँ। हमारा वर्ग व्यापारी वर्ग आता है, हमको बहुत से आरक्षणों से नहीं लेना देना होता है। पर यह जो कानून आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें जो भेदभाव किया जा रहा है एक स्वर्ण जाति से, जो कि बहुत ही गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। क्या एक सामान्य वर्ग का बच्चा जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाए तो क्या वो भय से जाए कि मैं इस ऐसा प्रताड़ित होऊंगा आगे चल के? यह शासन का जो नियम आया है, हम इसका कड़ोर विरोध करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो सामाजिक वैमनस्यता का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये देश के लिए घातक है। एक हमारे समाज नहीं, सभी समाज के लिए घातक है। और वो नेता जो सवर्ण समाज से हैं या दूसरे समाज से हैं, वो सोचते हैं कि सवर्ण समाज को छोड़ के राजनीति कर लेंगे, तो उनकी भूल है। सवर्ण समाज की एकता जब दिखाएगी तो इनके कहीं धूल चटा देंगे। निश्चित रूप से मान कर यूजीसी बिल को वापस लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। देश में अभी तो चिंगारी उठी है, जब ये आंदोलन आग पकड़ेगा तो सब धराशायी हो जाएंगे और सब जलकर खाक हो जाएंगे। यह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए घातक है, पूरे देश के लिए घातक है। देश को बांटने की एक रणनीति है, जिसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। तो जैसे मान लो यूजीसी अगर गलत हवे तो बाकी समाज, बाकी मन काबर विरोध नहीं करत हवे? बाकी लोग को फायदा है। सवर्ण समाज का फायदा? सवर्ण समाज के आदमी के खिलाफ आप एक रिपोर्ट लिखा दो, FIR हो जाएगा। अगर झूठी रिपोर्ट है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितना गलत है भाई। मानव समाज है, सवर्ण समाज है, वो पिछड़ा और SC ST अपनी जगह है, परंतु आदमी तो सब है ना। समानता का अधिकार मिले। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी FIR हो। हम कहते हैं हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगी अगर सरकार नहीं करेगी? सवर्ण समाज इसी बात को आंदोलित है कि अन्याय और अत्याचार सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये टोटल आप यूजीसी नियम पढ़ेंगे तो ये बिल सवर्ण समाज के खिलाफ है। इनको खत्म करने की साजिश है, जो कभी सफल नहीं हो सकते। बतावा, आज सर्व समाज, स्वर्ण समाज के लोग आज एकत्रित हुए हैं, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से जाति भावना को लेकर जो छुआछूत की भावनाएं खत्म हो, पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और हमारे जो बाल बच्चे हैं वो आरक्षण कभी नहीं लिए, कभी कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लिए। अपने मेहनत, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर दुर्भाग्य है कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो नीति नियत के साथ लाई गई है कि कैसे उनको जो पहले कभी आरोप लगाते थे कि वो छुआछूत करते थे या जाने आने नहीं देते थे, उनको घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम समस्त समाज के लोग उसका विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार से जो काला कानून ने जो लाया है उसको वापस की मांग करते हैं, क्योंकि इस कानून से पूरे देश का जो स्वर्ण है वो संघर्षशील होगा, उज्जवलित होगा। और ये रीढ़ है भारत की। कोई ब्राह्मण छुआछूत नहीं मानता, गया जमाना। आप ये बताइए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं क्या मुसलमान, क्या किसी भी वर्ग के लोग, सारे लोग के साथ हम लोग उठते बैठते, तीज त्योहार मनाते। वर्तमान में ये जो बात लाई जा रही, जो आप बोले ना, निश्चित रूप से यही काम करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं कोई ब्राह्मण छूट नहीं मानता। वो गया बात जब कभी होता था, अभी भी तो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। गांव तक में नहीं होता, शहर तक में नहीं होता। यदि छुआछूत मानते ब्राह्मण लोग, तो यदि इसके लिए आप लोग जागरूक हो गए हो, बाकी समाज के लोग, तो ब्राह्मण को पूजा के लिए नहीं बुलाते, अपने पूजा पाठ खुद कर लेते। हम बताएंगे आज समर्थन में आए हैं तो हम सब
का कहना है धरना लेके? देखो, सब भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है। संविधान ये नहीं कहता कि एक को अधिकार ज्यादा तो एक का दमन किया जाए। हम उसी दमनकारी संविधान के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। और जो यूजीसी कानून सवर्ण समाज के खिलाफ जो लाया गया है उसका हम पुरजोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन यथावत चालू रहेगा। इस चीज के लिए सरकार प्रशासन को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और सबको समान अधिकार रहने का दिया जाए। तो अभी सब समाज के मना है, सब वर्ग के मना है समर्थन में? सब समाज के मना है। यहाँ पे सब इस आंदोलन में एक रूपता से आगे हैं और सब इस चीज के लिए बहुत दुखी है जो सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। और सब यही प्रयास, हमारा ये प्रयास रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हमारा आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। अरे आओ ना बताओ धरना के बारे में, यूजीसी बिल के बारे में। देखिए, जो केंद्र सरकार ने यूजीसी बिल लाया है उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमको मिला है। सामान्य वर्ग बहुत तेजी से संगठित हो गया है। अभी तक बहुत सारे कानून लाते रहे सामान्य वर्ग खिलाफ, लेकिन हम लोग संगठित नहीं थे। पहली बार ये माहौल बना है और हम पूरी तरह इस कानून का विरोध करते हैं। और जिस तरह का समाज ऑल इंडिया में संगठित हो रहा है, सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो ये कानून यूजीसी का लाया है वो एक तरफा कानून है। कभी भी कोई जाति में हम लोग अभी मतलब फर्क नहीं समझते हैं, उसी के विरोध में। और ये कानून जब तक हमारा मतलब पास नहीं होता या निरस्त नहीं होता तब तक हम लोग ये एक संवर्ग वर्ग जो एकजुट हुआ है वो एकजुट रहेगा और हमेशा रहेगा। और हम कभी भी किसी भी जाति विशेष का मतलब कभी नाम नहीं लेते, ना कभी किसी को गाली गलौज करते, ना कुछ मतलब उन भेदभाव करते ये। और हम संगठन आज विरोध में ही हम आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं धरना स्थल में हूँ, देख सकते हो आंदोलन खैर हाथ में तकती है, जुबान में सवाल है बहुत सारा। यूजीसी के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। अब देखा था ना ये मामला में पूरा सरकार के आने वाले समय में क्या फैसला आता है।